नमस्कार। आप सभी को दिवाली की असीम और अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली हर वर्ष आकर हमें इस सत्य से एक बार पुनः परिचित कराती है कि असत्य पर सत्य की विजय एक अवश्यंभावी प्रक्रिया है। दीपावली का रूप स्वरूप आज तक में पहुंचते पहुंचते बहुत परिवर्तित हो गया। कुछ समय पहले तक की जो दिवाली थी, जो उसमें प्रेम भाव था, जो उसमें आत्मीयता थी, जिसमें मिलाप का एक सुख था, वो सब दिखावे की भीड़ में कहीं खो गए हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली भी कमर्शियलाइज हो गई है। अब ये दिवाली दिवाली न रहकर ऐसा लगता है जैसे कि कुछ बोझ सा डाल दिया गया हो हमारे ऊपर। हम एक दूसरे से मिलने से पहले उपहारों के बारे में सोचने लगते हैं। क्या देना है, क्या लेना है, किसको कितना देना है, किसके यहाँ कब जाना है। कभी कभी तो क्या अक्सर ये होने लगा है कि अगर आप 8-10 लोगों को जानते हैं तो उधर से चीज़ आई और उधर को गई और उधर से फिर घूमते घूमते फिर इधर तक ही आ गई। होता है, कभी कभी होता होगा आपके साथ भी। हमें कुछ कुछ याद आने लगता, अरे ये तो मैंने ही कभी दिया हुआ था, मुझ तक ही वापस आ गई। तो दिवाली का जो रोशनी का प्रकाश जो अंतर मन को प्रकाशित करना चाहिए, वो झूठे दिखावे में कहीं या कहाँ खोता जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कितना मधुर गीत हम सब बचपन में गाते थे, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। अपना घर रोशन करने से पहले किसी एकाध का घर पूरी तरह से रोशन कर दो। अब वो भावनाएं, वो विचार दिखाई ही नहीं पड़ते हैं। कभी वो धनतेरस में सोने चांदी के दिखावे में खो जा रहे हैं, कभी वो छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली के रूप में लेन देन में खो जा रहे हैं, कभी वो भाई दूज में भाई बहन के बीच में एक कसक डाल जाते हैं। त्योहार वो होता है जो सबको खुश करे, तभी तो इसे उत्सव कहते हैं। और दिवाली तो महापर्व है।
पंच पर्वों का महापर्व और सबसे बड़ा त्योहार है हमारा। हमें उसकी जो मधुरता है, हमें उसके पीछे की जो गाथा है, उसे याद करना चाहिए। अमावस की रात, रामचंद्र जी का आना, सीता जी को लेकर लक्ष्मण जी के साथ, और पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया जाना, क्योंकि काली रात थी तो घर घर में इतने दिए जलाए गए कि अमावस की रात भी पूर्णमासी के रात में बदल गई। हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी होना चाहिए। हम दिए जलाएं तो बहुत कुछ रोशन कर दें, बहुतों को रोशन कर दें, बहुतों के चेहरे पर, मुख पर मुस्कान ले आए। किसी को कोई कमी हो तो उसको दूर कर दे। बहुतों की मदद नहीं कर सकते ना, कोई बात नहीं, किसी एक को ही चुन लें जो बहुत ही असहाय लग रहा हो, जिसकी मदद आप कर सकते हैं, करिए, हिचकिचाइए नहीं। ये मौके भी भगवान उन्हीं को देता है जो बहुत भाग्यवान होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं। हर किसी को भगवान चुनता भी नहीं है देने के लिए। देने वाले हाथ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो बताते हैं कि आप में मानवता है, और मानवता है तो दुनिया है। ये तो बाकी दुनिया युद्ध में लगी हुई है, आप देख रहे हैं। तो एक बहुत ही सुंदर सी कविता है, आज ही मैंने, मेरी किसी दोस्त ने भेजा। कवि हैं इसके श्री नरेंद्र झा जी, पर कविता ने मर्म को छू लिया, स्पर्श कर लिया, और मैं इसे निश्चित तौर पर आप सभी के साथ बांटना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। कहीं आपके भी अंतर मन को वो छू जाए तो कुछ का तो उद्धार हो ही जाएगा। तो सुनिए क्या लिखते हैं नरेंद्र झा जी। एक दिया सादा हो इतना, एक दिया सादा हो इतना, जैसे साधु का जीवन। एक दिया सादा हो इतना, जैसे साधु का जीवन। एक दिया इतना सुंदर हो, एक दिया इतना सुंदर हो, जैसे देवों का उपवन, जैसे देवों का उपवन। एक दिया, एक दिया जो भेद मिटाए, एक दिया जो भेद मिटाए, क्या तेरा क्या मेरा है। एक दिया जो भेद मिटाए, क्या तेरा क्या मेरा है। एक दिया जो याद दिलाए, एक दिया जो याद दिलाए, हर रात के बाद सवेरा है। एक दिया जो याद दिलाए कि हर रात के बाद सवेरा है। एक दिया उनकी खातिर हो, एक दिया उनकी खातिर हो, जिनके घर में दिया नहीं। एक दिया उनकी खातिर हो, जिनके घर में दिया नहीं। एक दिया उन बेचारों का, जिनको घर ही दिया नहीं। एक दिया उन बेचारों का,
जिनको घर ही दिया नहीं। एक दिया विश्वास दे उनको, एक दिया विश्वास दे उनको जिनकी हिम्मत टूट गई। एक दिया उस राह में भी हो जो कल पीछे छूट गए। एक दिया विश्वास दे उनको जिनकी हिम्मत टूट गई। एक दिया उस राह में भी हो जो कल पीछे छूट गए। एक दिया जो अंधकार का, एक दिया जो अंधकार का जड़ के साथ विनाश करे। एक दिया जो अंधकार का जड़ के साथ विनाश करे। एक दिया ऐसा भी हो, एक दिया ऐसा भी हो जो भीतर तक प्रकाश करे। एक दिया ऐसा भी हो जो भीतर तक प्रकाश करे। बहुत ही सुंदर और दिल को छू जाने वाली कविता रही है ये, जिसने मुझे झकझोर दिया थोड़ी देर के लिए। मुझे लगा सच में हाँ, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास तो घर ही नहीं है दिया जलाने के लिए। हम इतना दिखावे में लगे हुए हैं और लोगों के पास तो खाने तक के लिए नहीं। सो कहने का तात्पर्य ये है कि दिया जो रोशन करे, जो रोशन न करे वो दिया क्या। अंतर मन को रोशन करने वाला दिया ही वास्तव में दीपावली का प्रतीक है। तो एक छोटा सा संदेश जो मैं आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ वो ये है कि जितना भी हो सके आप उन लोगों को जो बहुत ही असहाय हो गए हैं, जिनकी किसी कारणवश हिम्मत टूट गई है, जो अपने विश्वास को खो बैठे हुए हैं, आप कुछ ऐसा करिए कि उनकी ये चीज़ें उन्हें वापस मिल जाएं। आप दिया बन जाइए किसी के लिए, आप रोशनी दे दीजिए किसी की जिंदगी। दीपावली वही मन जाएगी, हर दिन दीपावली होगी। कुछ करके तो देखिए। इसी के साथ ही मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपनी मित्र नीता अरोड़ा को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सामान्य फॉरवर्डेड शुभकामनाओं से अलग हटकर कुछ ऐसा देने की कोशिश की जो किसी को परिवर्तित, किसी के मन को परिवर्तित कर सके, जो किसी के मन के दीपक को जला सके। धन्यवाद नीता, कभी मिलेंगे। और आप सबसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को पुष्पलता राय काव्य तरंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की कर रहे हैं। कृपया जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर बातें अच्छी लगती हों तो उन्हें शेयर कीजिए, बांटिए लोगों के साथ। किसी और के भी जीवन को अगर आप रोशन कर सकते हैं इसी माध्यम से तो प्लीज़
करिए, हिचकिए मत, रुकिए मत, चलिए, चलते रहिए। दुनिया जहां को रोशन करने के का संकल्प ले लीजिए और आगे बढ़िए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। फिर मिलेंगे किसी नई कविता, किसी नई कहानी के साथ। आज चलते हैं।